राजस्थान सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखे चलाने के लिए आदेश जारी किए हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश के अनुसार एनसीआर वाले क्षेत्रों में केवल ग्रीन आतिशबाजी ही की जा सकेगी। इसके साथ दीपावली के दिन रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लोग पटाखे चला सकते हैं। आदेश के अनुसार साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, सरकारी गैर सरकारी चिकित्सा केंद्र, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट और धार्मिक स्थानों से 100 मीटर की दूरी पर पटाखे चलाए जाएं। वहीं क्रिसमस और नए साल के अवसर पर पटाखे रात 11:55 से 12:30 तक ही चलाए जाएं। दिवाली के सीजन में जब मिठाई की बात होती है तो जुबान पर झुंझुनू के चिड़ावा का नाम जरूर आता है। झुंझुनू जिले के अधिकांश कस्बे किसी न किसी मिठाई के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के पेड़े और राजभोग की अलग पहचान है। इनमें भी पेड़े सबसे अलग हैं। चिड़ावा के पेड़े देश भर में प्रसिद्ध हैं। विदेशों में रहने वाले प्रवासी भी इनके मुरीद हैं। चिड़ावा कस्बे में पेड़ों का सालाना कारोबार करीब 75 करोड़ रुपए का है। इस काम से जुटे करीब 8,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। कभी चिड़ावा में सिर्फ एक दुकान हुआ करती थी और आज काफी दुकानें खुल चुकी हैं। यहाँ का पेड़ा देश भर में प्रसिद्ध है। देखिए रिपोर्ट। के पेड़ों की अनूठी खासियत, चिड़ावा का 2 आंखों वाला पेड़ा। चिड़ावा में बनाए जाते हैं सादा केसरिया पेड़ा। आम से लेकर खास तक इस पेड़े के स्वाद के दीवाने। चिड़ावा के पेड़ों की खासियत भी अनूठी है। यहाँ के पेड़े में 2 आंखें होती है, यानी पेड़े में अंगुली का निशान एक नहीं बल्कि 2 होते हैं। बाकी देश में कहीं भी ऐसा नहीं होता। सब जगह के पेड़े में सिर्फ एक ही निशान होता है। चिड़ावा के कारोबारी इसे 2 आंख वाला पेड़ा भी कहते हैं, यानी 2 अंगुलियों के निशान सिर्फ चिड़ावा के पेड़ों पर ही होते हैं। बाकी देश भर में जहाँ भी पेड़े बनते हैं उनके एक ही अंगुली का निशान होता है। हालांकि देखा देखी में अब कई जगह 2 निशान लगाने लग गए हैं, लेकिन चिड़ावा के पेड़ों की 2 आंखें देखते ही इसके मुरीद इसे पहचान लेते हैं। 2 आंख के अलावा चिड़ावा का पेड़ा साइज में बड़ा और चपटा होता है। बाकी पेड़े साइज में छोटे और मोटे होते हैं। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली जाने वाली बसों में पेड़ा राजस्थान से बाहर जाता है। देश के कई बड़े शहरों, खासकर पूर्व और दक्षिण भारत के अधिकांश शहरों में ऑर्डर पर यहाँ से पेड़ा भेजा जाता है। यहाँ के पेड़ों की खास बात यह है कि ये लंबे समय तक खराब नहीं होते, क्योंकि इनमें शुद्ध मावा काम में लिया जाता है। बनाने की तकनीक भी ऐसी है कि इन्हें कितने भी दिन सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका 2-3 कारण है तो बनाने का तरीका है, और एक चिड़ावा का जलवायु और पानी सबसे बड़ा निर्भर इसके ऊपर करता है। अगर ये ही दूध अपने लुहारू से आके लाएंगे पड़ा नहीं बैठेगा, इधर सिक्कर से लाएंगे तो उसका पड़ा नहीं बनेगा। इसका पानी का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। पेड़ों की डिमांड तो बहुत ज्यादा है। कारीगर तो हमारे पास ऑर्डिनरी रहते हैं, उससे कोई 5-7% ही बढ़ा सकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा हम कारीगर नहीं लाते। हमारे पास तो हमारे जो ऑर्डिनरी रहते हैं वो भी कारीगर रखते हैं, उनको बनाना ज्ञान होता है। नए आदमी से हम नहीं बनवाते, वो क्वालिटी नहीं बना सकते। जो हम बना रहे हैं उससे 10 गुनी डिमांड है। ये मानो आप कि हम बना सकते हैं, उससे 10 गुनी डिमांड है। चिड़ावा पेड़े के अनूठे स्वाद की वजह से यहाँ के पेड़े को पहचान मिली और इसकी डिमांड बढ़ी, जिसके कारण चिड़ावा में पेड़े बनाने का काम बढ़ता गया। चिड़ावा के पेड़े से क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पशुपालक से लेकर दूध सप्लायर, मावा तैयार करने वाले और फिर पेड़ों की पैकिंग करने से लेकर उसकी सील करने तक से जुड़े लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पहले पेड़ा बाहर भेजने के साधन नहीं थे, इसीलिए भी बिक्री कम होती गई। अब बस, ट्रेन आदि की खूब सुविधाएं हैं। इससे कारोबार को गति मिली है। चिड़ावा कस्बे से दूध लाकर इन्हें देते हैं और यह मावा तैयार करते हैं। यहाँ से तैयार मावा पेड़ा कारोबारियों तक पहुँचता है। इसके बाद पेड़ा कारोबारी उसकी घटाई करके पेड़े तैयार करते हैं। चिड़ावा एरिया में
अकेले दूध के कारोबार से 200 से अधिक सप्लायर जुड़े हुए हैं। यह गांव से दूध लाकर मावा तैयार करने वालों तक पहुंचाते हैं। यहाँ के पेड़ों का स्वाद लोगों की जुबान पर रहता है। जो भी चिड़ावा आता है वो जरूर पेड़े खरीद कर लेकर जाता है। इन दिनों दिवाली के सीजन में पेड़ों की डिमांड बढ़ी हुई है। रात दिन कारीगर पेड़े बनाने में जुटे हुए हैं। ये हमारे रिश्तेदार को मुंबई भेज रहे हैं। 6 किलो पेड़े लिए हैं। हम लोग जब से बच्चे थे तब से ले रहे हैं इनसे। चिड़ावा का पेड़ा सबसे बेस्ट होता है, इसलिए पेड़े ही पेड़े बिकते हैं यहाँ पे। हम जब भी चिड़ाव आते हैं तो हम पेड़ा ही खरीदते हैं। ये मावा का पेड़ा बनता है और ये इतना सिक्योर है, इतना इसको काफ़ी दिन तक अपन रख सकते हैं और बहुत बढ़िया पेड़ा है। एक बार आदमी खाए, हेल्थ कॉन्शियस है ये, मतलब आदमी अगर एक बार खाए तो उसको बार बार खाने की इच्छा होती है। चिड़ावा के पेड़ों की एक अहम विशेषता यह भी है कि ये जल्दी खराब नहीं होते। इसकी वजह शुद्ध मावा, यहाँ का पानी, दूध और उसकी घटाई को माना जाता है। त्योहारी सीजन के अलावा साल भर चिड़ावा के पेड़ों की डिमांड देश भर में आती रहती है। झुंझुनू से सुजीत शर्मा की रिपोर्ट, सच बेधड़क। और अब श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर, जहां एसपी के निर्देश पर 2 नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर अर्जित की गई संपत्ति को सीज किया गया है। तस्करों की करीब 65 लाख रुपए मूल्य की चल अचल संपत्ति को सीज किया गया है। एसपी के निर्देश पर 2 नशा तस्करों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 65 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को सीज किया गया है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से ये बड़ी खबर। एसपी के निर्देश पर 2 नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और अब भरतपुर से बड़ी खबर, जहां भरतपुर पुलिस और क्यूआरटी टीम की बड़ी कार्रवाई। टीम ने लगभग 25 गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा है। गौवंश तस्करों के जरिए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। गौ तस्कर ट्रक को खेत में ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। खेत में फंसे ट्रक को जेसीबी मशीन के जरिए निकालने में पुलिस जुटी है। टीम ने लगभग 25 गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा है। गौवंश तस्करों की ओर से पुलिस पर भी फायरिंग की गई। खेत में फंसे ट्रक को जेसीबी मशीन के जरिए पुलिस फिलहाल निकालने में जुटी है। भरतपुर से ये बड़ी खबर। पुलिस और क्यूआरटी टीम की बड़ी कार्रवाई। टीम ने लगभग 25 गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा है। गौवंश तस्करों ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग की। तस्करों की ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई। गौ तस्कर ट्रक को खेत में ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। खेत में फंसे ट्रक को निकालने में पुलिस जुटी है। दौसा के कोतवाली थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन के पास अनिल रेस्टोरेंट में आरओबी पुलिया से उतरते समय एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर घुस गया। इसमें रेस्टोरेंट की केबिन क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक की धुनाई कर दी। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस चालक को लोगों से बचाकर थाने ले आई और मौके पर क्रेन को बुलाकर ट्रक को रेस्टोरेंट से निकालकर कोतवाली थाने ले आई। दौसा कोतवाल हीरालाल सैनी ने बताया कि रात करीब 9 बजे पुलिया से उतरते समय अनियंत्रित होकर रेलवे स्टेशन के पास बने अनिल रेस्टोरेंट में ट्रक जा घुसा। ट्रक के घुसने से रेस्टोरेंट की केबिन क्षतिग्रस्त हो गई और इस पर चालक को हिरासत में लिया गया। तो वहीं क्रेन की सहायता से ट्रक को रेस्टोरेंट से निकालकर थाने में लाया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। गनीमत रही कोई हादसा यहां पर नहीं हुआ। बात है, रेलवे स्टेशन पुलिया से नीचे उतरता हुआ एक टाटा 407 अनबैलेंस होकर के
और होटल के नीचे बनी हुई दुकान के गेट तक पहुंच गया था, ऊपर चबूतरे पर चढ़ करके। गनीमत रहेगी किसी प्रकार का किसी के नुकसान नहीं हुआ है, ना कोई चोट लगी है, ना कोई घायल हुआ है। दुकान में कुछ नुकसान हुआ है, चबूतरे का कुछ नुकसान हुआ, गाड़ी भी डैमेज हुई है। वाहन को जब्त कर लिया है और जो चालक था उसको डिटेन कर लिया गया। ये अभी शाम को करीब आधा पौन घंटे पहले की बात है। दौसा विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निर्भीक तरीके से संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग से पर्यवेक्षक ने मोर्चा संभाल लिया है। इस दौरान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए भारत सरकार के जरिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने दौसा शहर के मतदान केंद्र का निरीक्षण किया।